अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है निम्रा और मैं बनाती हूँ डेली व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं सुबह सहरी से, जो कि मम्मा ने सालन सुबह बना लिया था। मम्मा बेचारी सहरी बनाती हैं, मैं तो सुबह तब उठती हूँ जब सहरी वगैरह बन जाती है। और यहाँ पे दही देख रही थी और ये पराठे मम्मा बना रही थी, ये पेड़े करके रखे हुए थे। मम्मा के हाथ के पराठे तो आए कमाल है। और मम्मा कहती है कि पराठे से ना मतलब वैसे रोज़ा लगता नहीं। सही बात है, जनरल यही बात है कि ना पराठा खाओ ना सुबह टाइम सहरी में तो रोज़ा नहीं लगता। और सुबह टाइम वैसे दिल तो नहीं करता, बस धक्के से खा लेते हैं। जब मैं उठी थी तो टाइम मतलब तकरीबन 15-20 मिनट ही रहते थे रोज़ा बंद होने में। और हमारे जो मॉल भी है ना, वो कोई कह रहा इनका टाइम नहीं मिलता, कोई कह रहा 10 मिनट रहते हैं, कोई कह रहा 7 मिनट। आखिर पे फिर सभी एकदम कह देते हैं कि रोज़ा बंद हो गया बंद हो गया। और यहाँ पे मौसम भी इतना प्यारा था और मैंने सारी करने के बाद फिर मैं बाहर आई तो हवा चल रही थी, मतलब इतना। अब ठंडा मौसम होता है लेकिन दोपहर टाइम धूप निकल आती है। और इसके बाद फिर मैं सो गई थी नमाज़ पढ़ने के बाद। बारिश वाला मौसम हुआ था, मतलब कि उसके बाद उठी तो मुझे पता चला कि कमरे की सफाई करनी है। वैसे ईद पे कौन कौन सफाइयाँ करते तो हर रोज़ ही, लेकिन पता नहीं ईद पे कौन सी स्पेशल सफाइयाँ होती हैं। इधर मैं अपने भाई का गला उठा के देख रही थी, इसमें है क्या। मुझसे ही पैसे लेके ना गला लिया और मुझसे ही पैसे लेके इसमें डालता रहता है और कहता रहता है कि ये मेरा गला है। और इधर इसके भी मेरे पास पैसे थे वो मैंने डाले। और इधर वो आपी कह रही थी कि चलो उठो, मुझे उठा के कहती हमने कमरे की सफाई करनी है, मम्मा और आपी ने करनी थी। तो यहाँ पे ये सफाई होने के लिए कमरा सारा खाली कर दिया था इन लोगों ने, हर सारी चीज़ें बाहर निकाल दी थी। ये मैट वगैरह उठाना था। हम तो सफाई में मैट भी धोते हैं, वैसे कौन कौन मैट धोता है, हम तो धोते हैं। और ये जो आपकी सिस्टर थी ये इधर सफाई कर रही थी, इसकी पैलिंग की सफाई, वो ऐसे गीला कपड़ा करके। उसके बाद उसने पंखों की सफाई की, पंखे मतलब अच्छे से साफ़ किए ये ऊपर वाला। और पंखे वगैरह साफ़ करने के बाद फिर बाकी जो काम था, पैलिंग भी साफ़ की, नीचे तपड़ी वगैरह लगाई। सफाई तो हर रोज़ होती है, पता नहीं है कौन सी स्पेशल सफाई है जो लाजमी करनी होती है, वैसे सब लोग करते हो। उसके बाद फिर मेरे भी 2 प्रैक्टिकल रहते थे तो वो मैंने देखना था एससीपी का। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि कितने प्रैक्टिकल है, लॉक बुक बनानी थी, अभी क्लिनिकल लॉक बुक मैंने पूरी लिखनी थी। और ये मैं देख रही थी कि कितने हमने केसेस हिस्ट्री टेकिंग, वो इसमें यही है कि हिस्ट्री टेकिंग वगैरह पेशेंट्स के लेते हैं और वो सारा लिखना था। और वैसे हम हॉस्पिटल गए थे हिस्ट्री टेकिंग लेने के लिए और वहाँ से हमने हिस्ट्री टेकिंग ले ली थी, वो मैंने रफ पे लिखी हुई थी। मैंने कहा जब मैं ना लॉक बुक बनाऊँगी तो फिर उसे ना नीट करूँगी। और इस पर ना मतलब डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट का तो यही होता है कि पेशेंट की हिस्ट्री वगैरह लेना, थेरेपी करवाना है, सारा कुछ इसमें यही आता है। उसके बाद मैंने टाइम देखा तो काफ़ी ज़्यादा 5:30 हो गए थे, 6 मतलब कि 45 मिनट रह गए थे रोज़ा खुलने के लिए। सारी मम्मा ने बनानी होती है और अफ्तारी तो मैंने बनानी होती है। और मैं जल्दी जल्दी किचन में, ये मैंने आलू लिए, इनको मैंने धो लिया था अच्छे से, उसके बाद छील लिया और इसके बाद फिर मैंने इन्हें गोल गोल काट लिया क्योंकि फ्राइज़ बनानी थी। छोटे भाई का भी रोज़ा था, वो कह रहा था कि मैंने यहाँ पे फ्राइज़ लाजमी खानी है। इधर फिर मैंने बाउल में डाल के ना इसमें मसाला ऐड करी थी, ये जो नहीं होता फ्राइज़ वाला मसाला, वो मैंने इसमें ऐड किया अच्छे से। इसको मैंने फिर मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद फिर मैंने ऑयल जो था ना वो गर्म होने के लिए रख दिया था। इतनी देर में ऑयल भी गर्म हो गया था। और इधर मैंने, वो छोटा है ना वो स्पाइसी चीज़ नहीं खाता, वो कहता है अभी बस मुझे फ्राइज़ मसाला और नमक लगा के ना फ्राइज़ बना दिया करो, वो बड़े शौक से ये फ्राइज़ खाता है। उसके बाद फ्राइज़ को मैंने ऑयल में डाल दिया था और ऑयल में अभी मैंने डाला ही है। ऑयल वैसे गर्म हो गया था और ऊपर से मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया था और मम्मा आग जलाने लग गई। और मैंने सोचा क्यों ना मैं ना ये जो फ्रीज़ की हुई हैं टिक्कियाँ और ये समोसियाँ रोल निकालूँ, और वो मैंने निकाल के बाहर रख ली। यहाँ पे फ्राइज़ का एक बन गया था पूर और दूसरा डाला हुआ था। मैंने कहा जल्दी जल्दी, मम्मा कहती आग पे ही बना लो, अब भाई तो घर नहीं है और मुझे सिलेंडर लगाना नहीं आता, अल्लाह खैर करे। और फिर मैंने जल्दी जल्दी ना आग पे ही बना ली। यहाँ पे फ्राइज़ हो रही थी और बाकी चीज़ें फिर मैंने ये अफ्तारी के लिए निकाल के रखी थी और ये भी मैंने बना ली और ये रेडी हो गई थी, ये समोसियाँ रोल और चिप्स वगैरह। और टाइम ही इतना कम था, मैंने इतनी जल्दी में अफ्तारी बनाई ना, मेरे पास पहले ही सिलेंडर ख़त्म हो गया, उसके अलावा टाइम इतना कम था, इतनी जल्दी जल्दी फिर मैंने ये काम किया सारा। ये फल देख रही थी खरबूजे, तो चलो पापा नहीं खा रहे हैं, बाकी चीज़ें हमारी टेबल पे ऐसे ही पड़ी रहती हैं, कोई नहीं खाता। और ये आज मेरा भाई ना एक वो कह रहा था कि ये रेड एंजल लेके आई हूँ, तो मैंने निम्रा चेक करके देखना, मैंने कहा चलो ठीक है मैं इसे ट्राई करूँगी। इसके बाद ना मैंने ये वहाँ कहती कोई खा भी लिया करो फल, मैंने फिर रेड एंजल उठाया और कह रहा था इसमें मतलब कि अनार में वो जो बी होता है ना वो नहीं है। और वाकई इसमें नहीं था, कि मतलब इतना मीठा था ना, मैं कह रही थी सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत है, मतलब कि इतना मीठा फल बनाया और किस तरह के अल्लाह ताला ने फल इंसानों के लिए बनाए हुए हैं। पता नहीं इफ्तारी के बाद सबको गर्मी लगती है लेकिन मुझे तो बड़ी लग रही थी। इधर मैंने पंखा चलाया, हम रात को पंखा चला के वैसे सोते हैं अब। और इधर मैं कोल्ड ड्रिंक, अब इफ्तारी के बाद तो कोल्ड ड्रिंक सारी में भी कभी कभी पी लेती हूँ, जब मम्मा ना हो पास तो पी लेती हूँ, जब हो तो फिर रहने देती हूँ। और इधर मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।